चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एंटर ए 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, तो ये तो प्रिंटिफ से आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन से ये प्रिंट हो जाएगा। आगे हमें कर्सर चाहिए ताकि यूज़र कोई वैल्यू डाले। तो अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है तो हमें पता है हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनफ। इंटीजर वैल्यू लेनी है इसलिए %d। किस चीज़ में स्टोर करेंगे, वो एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ हम एक a वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे m%a। लेकिन m%a लिखने से पहले आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए इंटीजर टाइप का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर a। इस स्कैनफ से क्या होगा, कर्सर आएगा, यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो इस a में जा करके स्टोर हो जाएगी। यानी फर्स्ट लाइन से क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा और जैसे ही स्कैनफ आएगा और यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, जैसे 45 डाला, तो ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, m%a, यानी a के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। कितना, 45। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए यूनिट्स यानी वंस प्लेस वैल्यू। तो क्योंकि ये एज इट इज़ प्रिंट होना है तो प्रिंटिफ से कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिफ, लेकिन इस वंस प्लेस वैल्यू के आगे प्रिंट होना है 5। 5 कौन सा, ये वाला। अब क्वेश्चन ये आता है इस 45 में से 5 निकलेगा कैसे। अगर हम अपनी मेमोरी डायग्राम को देखें तो यहाँ पर है 45 और हमें पता है कि अगर मुझे 5 निकालना है तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने हिंट भी दिया था कि आप मोडुलो या डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब a में है 45, मैंने एक वेरिएबल और ले लिया इंट b में मैं क्या करूँगा, मैंने लिख दिया a मोडुलो 10। अब बताइए इससे क्या होगा, इससे मेमोरी के अंदर a डिवाइड होगा। a में कितना है 45, कितने से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। 10 4 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, रिमाइंडर कितना बचा 5। और हमने देखा था ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये क्या बताता है, ये रिमाइंडर ही बताता है। तो इस तरीके से 5 आपके पास आ गया। तो यानी चाहे यूज़र 45 डाले, 46 डाले, 47 डाले, जो भी लास्ट डिजिट होगा वो आपके पास आ जाएगा। आपको यही प्रिंट करा देना है। यानी मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर यानी मैं लिख सकता हूँ %d और किसकी वैल्यू प्रिंट होनी है, कॉमा के बाद बता दो b की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा b। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यानी यूनिट्स वंस प्लेस वैल्यू इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। %d का मतलब समझ जाएगा कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी करेगा, b की। और b में क्या आया होगा, जो इसका मॉड्यूलो यानी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया 5, तो b में गया होगा कितना 5। तो जब b की वैल्यू प्रिंट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब चाहिए हमें 4। अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूँ इंट c इक्वल टू और a डिवाइड बाय 10 कर दूँ। अब बताइए a में कितनी वैल्यू है 45, a में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ वो b में हुआ है। ठीक है, a में कोई चेंज नहीं हुआ, a में 45 है। अगर 45 का रिमाइंडर निकालोगे तो 5 आएगा, और अगर इसे 10 से डिवाइड करोगे तो ये डिवीज़न ऑपरेटर क्या बताता है आपको, ये आपको ये वाली वैल्यू बताता है। ठीक है, तो c में कितना आया होगा, ये 4। तो इसका मतलब, तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में c की वैल्यू प्रिंट करा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो यानी मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा प्रिंटिफ, ये लाइन एज इट इज लिख दूंगा, टेंस प्लेस वैल्यू इक्वल टू, इसके आगे %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी करनी है, c की। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम c। राइट, दैट्स इट। तो इससे आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता।